तो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। और आज फाइनली जो है वो सिंध एम कैट के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म्स आ चुके हैं। अब इस फॉर्म्स को किस तरीके से फिल करना है, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो न्यू हैं या फिर इम्प्रूवर्स हैं, जिनके साथ कुछ मसले लास्ट ईयर भी हुए थे। सो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए जिसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी है। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा पूरा। और मैं प्रीफर करूंगा कि ये सारा का सारा काम आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप से करें, क्योंकि जब मोबाइल से आप करते हैं तो बाज़ औक़ात सारे ऑप्शंस नहीं आते या फिर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज जो हैं वो भी फेस होती हैं। ठीक है, तो जब आप एडमिशंस ओपन की लिंक पे क्लिक करेंगे और जब ये वाली लिंक आपके सामने ओपन होगी तो इसमें तमाम प्रोसीजर तो मैं बता चुका हूँ, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स फिर भी मिस कर जाते हैं। तो चले उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आप पब्लिक या फिर प्राइवेट किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना लाजमी है। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक फॉर्म है जस्ट, इसके बाद एक और फॉर्म आएगा। ये एनटीएस का फॉर्म है। इस फॉर्म में जस्ट आप अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर द टेस्ट और इसके बाद ये टेस्ट हो जाएगा। और टेस्ट होने के बाद जब एनटीएस अपनी मेरिट लिस्ट जारी करेगा तो उसके बाद एक और फॉर्म आएगा जिसके अंदर आपके तमाम डिटेल्स होंगी। जैसे कि अभी तक जो है जितना मुझे मालूम है सिंध के किसी भी बोर्ड का जो है वो इंटर का रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पर जो है वो आप अपने फर्स्ट ईयर के बेसिस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज फर्स्ट ईयर की 63 64 है, लेकिन अगर देखें तो उसमें 3% ऐड होने के बाद वो 65 अबव हो जाती है। तो वो स्टूडेंट्स भी ये फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं होता। अगर आप 63 भी लिखेंगे तो एनटीएस इतना खास देखता नहीं है, बस आपने ये फॉर्म फिल कर देना है। और फिल करने के बाद आपके पास जो है वो स्लिप आ जाएगी, टेस्ट दे देना है। टेस्ट देने के बाद जब अगर आप टेस्ट क्राइटेरिया को जो है वो फिलअप करते हैं, आप उसे बिल्कुल क्लियर कर जाते हैं, टेस्ट स्कोर आपका अच्छा बन जाता है, उसके बाद एक और फॉर्म आएगा जो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को फिल करना होगा जिन्होंने इस टेस्ट को पास किया हुआ है, मतलब 200 में से 66 एमसीक्यूज को ठीक किया होगा। तो अब क्या क्या इसमें प्रोसीजर्स है वो देखना है और क्या क्या आपके पास रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की। सो सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर आप सिंध से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। और वो मेरे फॉलोवर्स जो सिंध या सिंध से बाहर के हैं, जैसे कि बलूचिस्तान या पंजाब के, और वो अप्लाई करना चाहते हैं प्राइवेट मेडिकल सेक्टर्स में, सो जनाब वो भी फॉर्म्स को फिल कर दें। जहाँ पर डोमिसाइल का ऑप्शन आए वहाँ पे सिंध को क्लिक कर दीजिएगा। इतना कोई खास जो है वो इशू नहीं होता सिंध के टेस्ट में। ठीक है, इस एनटीएस के फॉर्म में इतना कोई खास इशू नहीं होगा। जस्ट आपने जो भी डिटेल्स हैं वो सही देनी है, सिवाय इंटर की मार्कशीट के, क्योंकि आपके पास इंटर की मार्कशीट अभी फिलहाल है नहीं और आप फर्स्ट ईयर के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज आपने लिख देनी है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा फॉर्म है, किस तरीके से फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं, उसके बाद हम इस पे आएंगे कि किस तरीके से हमने फॉर्म को फिल करना है। लास्ट डेट जो है वो 5 अक्टूबर है और इसी के साथ आज एडमिशन जो है वो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आना शुरू हो गए हैं। एंट्री टेस्ट जैसे कि मैंने पहले आपको अपनी वीडियो में बताया था कि 18 अक्टूबर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली है और वही है। इसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट्स हैं बेसिकली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि हमें मालूम है मिनिमम 65% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी। और आपको ये टेस्ट देना लाजमी है अगर आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि टेस्ट सेंट्रलाइज है, टेस्ट कोई यूनिवर्सिटी अपना कंडक्ट नहीं करेगी। टेस्ट पैटर्न को डिस्कस कर चुके हैं, 200 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें और ये उनकी सीक्वेंस है कि किस तरीके से 40-60 डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टेस्ट का जो ड्यूरेशन है 150 मिनट्स मतलब 2.5 घंटे है और टेस्ट पास करना लाजमी है। अगर आप टेस्ट पास नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो फॉर्म आएंगे आप वो फिल नहीं कर सकते। उसके बाद है टेस्ट सेंटर्स। तो याद रखिएगा सिंध के अंदर 6 टेस्ट सेंटर्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जिसमें आपके पास कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर एंड लाड़काना है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम कराची से बिलोंग करते हैं लेकिन हम जब टेस्ट होगा तो हैदराबाद या मीरपुर खास में मौजूद होंगे, तो क्या हम हैदराबाद या मीरपुर खास का टेस्ट सेंटर लिख सकते हैं क्योंकि हमारा डोमिसाइल तो कराची का है, या फिर इसका ऑपोजिट कुछ भी। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका डोमिसाइल कहीं का भी हो, टेस्ट सेंटर जो आप रखेंगे आपको उसी टेस्ट सेंटर पर जाना होगा, तो सोच समझ के रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम मजीद बात करें
तो वो ये है कि आपने क्या करना है कि जो कैंडिडेट अपना टेस्ट सेंटर एक मरतबा सेलेक्ट कर लेगा वो चेंज नहीं कर सकता, और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप वो टेस्ट सेंटर रखें जो आपके घर के करीब हो और आपको कोई दुश्वारी या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। उसके बाद किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो देखें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आज से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 5 सितंबर है, अक्टूबर है, और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये जो अप्लाई नाउ पे लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और देखें जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा जिसे मैं डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा। एट लास्ट आपको क्या करना है कि सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, और उसकी फीस है 790 रुपीज। ठीक है, 790 रुपीज जो है इसकी फीस है। अब हम सबसे पहले अप्लाई पे नाउ पे क्लिक करते हैं, तो देखें जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा। अब अगर आप इम्प्रूवर हैं तो आपको याद होगा अपना क्या कहते हैं, पिछले लास्ट ईयर भी आपने इसी तरीके से अप्लाई किया था। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप फ्रेश हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपना ये जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पर अपना आपने CNSE नंबर लिखना है, सेकंड पे भी CNSE नंबर लिखना है, और यहाँ पर अपने 2 पासवर्ड लिखने हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी जो है वो ओपन कर देता हूँ जो मैंने अपना आईडी बनाई है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपने साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप करने जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट यहाँ आएंगे, अपना NIC नंबर लिखेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे एक नया टैब आएगा। याद रखिएगा कि जो ये फॉर्म है ये आपको फिल करना है कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, इसके बाद जब आप फॉर्म को फिल कर देंगे तो इसका प्रिंट आउट निकालना है, फीस को डिपॉजिट करना है, और इस एड्रेस के ऊपर जो ये दिया हुआ है NTS का आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर प्लॉट 96, इस पे आपने जो है इसको TCS कर देना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने और बातों का क्या ख्याल रखना है कि आपने अपनी फोटोग्राफ को अपलोड करना है जो पासपोर्ट साइज हो, ये तमाम चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप जो है वो आपने NTS को भेजनी है, बाकी कॉपीज़ अपने पास रखनी है। तो जैसे ये टैब ओपन होगा इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़िएगा, और उसके बाद यहाँ पे हेयर बाय पे क्लिक कीजिएगा जो टिक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपने इस पे कंटिन्यू करना है, इस पे ओके कर देना। देखें अब आपके पास ये तमाम फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, टेस्ट सेंटर है, तो आपने यहाँ पे जो भी टेस्ट सेंटर रखना है वो रखें। यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, यहाँ पे आपके फादर नेम, लेकिन याद रखिएगा कैपिटल में। यहाँ पर आपके फादर का CNSE, यहाँ पर आप अपना जेंडर, यहाँ पे आप अपना रिलीजन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डे, ईयर, ईमेल एड्रेस वो लिखिएगा जो आपका एक्टिव है, क्योंकि इसके ऊपर आपको ईमेल रिसीव होगा। अब यहाँ देखें कि वो स्टूडेंट जो सिंध से बिलोंग नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ सिंध का ऑप्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंध पे क्लिक करने दो। यहाँ पे डोमिसाइल में कुछ भी सेलेक्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिंध के स्टूडेंट्स इसको सही तरीके से देखें। जस्ट एग्जांपल कि अगर मेरा मीरपुर खास का है तो मैं यहाँ पे मीरपुर खास को क्लिक करूँगा। पोस्टल सिटी आप याद रखिएगा जिस सिटी में आप रहते हैं, जहाँ पर आपको जो है एडमिट कार्ड चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड आपको बाय TCS आएगा, तो यहाँ पर उस सिटी का नाम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपने उस घर का एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर वो मोबाइल नंबर लिखिएगा जो मोबाइल नंबर एक्टिव हो, और याद रखिएगा वो मोबाइल्स नंबर ना लिखिएगा जो कन्वर्ट हो, जैसे कि उनका कोड जो है वो जैज़ का है लेकिन वो कन्वर्ट है किसी और नेटवर्क में जैसे टेलीनॉर या जोंग में, तो ऐसे नंबर्स को आप यहाँ ना लिखिएगा, बिल्कुल करेक्ट नंबर लिखिएगा और कन्वर्जन ना हो। ठीक है, फ़ोन नंबर रेजिडेंस में कोई भी किसी और का नंबर दे दें। ठीक है, यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ आपने इमेज जो है वो अटैच करनी है। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे आपका वो ओपन हो जाएगा, और याद रखिएगा मैक्सिमम साइज़ जो है वो 2 MB की होनी चाहिए। ठीक है, और जब आप ये तमाम चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपने SSC मैट्रिक, ठीक है, यहाँ पर अपने मेजर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ईयर लिखेंगे, जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो, टोटल मार्क्स, और यूनिवर्सिटी या बोर्ड जैसे कराची बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड या जो भी आपका बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पर आप HSC को क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने मेजर सब्जेक्ट जो है वो लिखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स एंड यूनिवर्सिटी। अब लास्ट वाला जो है वो आप फिल नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है वो रिजल्ट वेटिंग पे है, आपका अब तक रिजल्ट नहीं आया, तो आप इसे फॉर्म फिल इस लास्ट वाले ऑप्शन को नहीं करेंगे। और एट लास्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशंस के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे तो एट लास्ट क्या होगा, ये तमाम चीज़ों को देखें, याद रखिएगा, ये आपकी डिपॉजिट ID है, इसे भी आपने याद रखना है। ठीक है, और जब आप इसे फिल कर देंगे तो फिल करने के बाद जब सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे उससे पहले आप तमाम चीज़ों को एक मरतबा ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आप उसे बाद में एडिट नहीं कर सकते। अब हम आते हैं कि जब आपने इसको सबमिट एप्लीकेशंस पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप देख सकते हैं कि जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बैंक डिपॉजिट स्लिप आएगी। ठीक है, आप जो एक मतलब एक फॉर्म आएगा, आपने क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है PDF फॉर्म में और उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवाने में क्या होगा कि जो ये आपने फॉर्म फिल किया है ना, ये तमाम ये पूरा फॉर्म मौजूद होगा और इसके साथ एक बैंक डिपॉजिट स्लिप होगी। जब वो स्लिप आपके पास आएगी तो आपने क्या करना है, याद रखना है कि कुछ बैंक्स हैं जिसमें ABL, HBL एंड MCB,
इनकी जितनी भी बैंक्स हैं, ठीक है, आपकी मतलब किसी भी पाकिस्तान में किसी भी जगह आप रहते हैं तो ये जो बैंक्स हैं इनके अंदर आपने उस डिपॉजिट स्लिप को लेकर जाना है, ठीक है, और उससे जो है अपनी फ़ीस पे करनी कितनी है, 790 फ़ी आपने पे करनी है एनटीएस की। और याद रखिएगा कि अगर आप जैसे ऑनलाइन भी फिल करना चाहें, मतलब ऑनलाइन डिपॉजिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप फीस जो है वो पे कर देंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। उसमें आपने क्या करना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड किया था उसको आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जो एनटीएस की आपने जो स्लिप पे की है उसमें ओरिजिनल पेड कॉपी आपने ओरिजिनल, ठीक है, वो और उसके साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये आपने क्या करना है कि टीसीएस कर देना है इस एड्रेस पे। इस एड्रेस पे आपने टीसीएस कर देना है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक स्टूडेंट हमेशा एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, तो काइंडली ये ना कीजिएगा कि आपने फॉर्म फिल किया और गलती हो गई आपसे कोई और, फिर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी और ईमेल एड्रेस से। तो एक मरतबा किसी एक सीएनएसी पे जब ये आपकी ईमेल आईडी या सीएनएसी से जब आप अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, इसको रजिस्टर करते हैं, तो फिर से आप उसी आपके क्या कहते हैं एनआईसी नंबर पर जो है दोबारा आईडी नहीं बना सकते, याद रखिएगा। तो ठीक तरीके से इसको फिल कीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस याद रखिएगा, वो ये हैं कि जब आप ये पूरा प्रोसीजर करेंगे, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया कि फॉर्म फिल किया, ठीक है, उसको उसका प्रिंट आउट निकलवाया, फी डिपॉजिट की और एनटीएस को जो है आपने क्या कर दिया, आपने एनटीएस को जो है टीसीएस कर दिया। इसके बाद सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को बताने से पहले आपको ये बता दूं कि जो चीज़ें आपने एनटीएस को डिपॉजिट स्लिप या एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने क्या किए, टीसीएस किए, उसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें आपने पम्प्स यूनिवर्सिटी की लिंक है, ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस के ऊपर भी आपने वो तमाम चीज़ें क्या करनी है, मेल करनी है। सो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं कि आपके एनटीएस की वेबसाइट मैंने ओपन की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ मैंडेटरी टू एवरी कैंडिडेट कि आपने ईमेल करनी है एनटीएस की पेड डिपॉजिट स्लिप वाउचर, ठीक है, जिसमें बैंक का स्टेप बिल्कुल मेंशन हो और ये आपके पास वो ईमेल एड्रेस है जो मैं अभी फ़िलहाल जो है इस फॉर्म के अंदर मैंने जो है जो आप पोस्ट बनाया इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसको अभी एडिट कर दूंगा कुछ देर में, तो आपको ये पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस ईमेल एड्रेस के ऊपर एनटीएस की पेड डिपॉजिट स्लिप और इसके साथ साथ अपना पूरा नाम, एनआईसी नंबर, अपनी डिटेल्स जो है वो भी आपने मेल करनी है, ये लाजमी पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद अब मज़ीद आपने क्या करना है, मज़ीद ये करना है कि जब ये तमाम चीज़ें आप कर लें तो उसके बाद आपने अपनी टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इसके मामले में बहुत ही मुझे जो है वो स्लो दिख रहे हैं, क्योंकि वो तमाम लोग जो है एमकेट की सिर्फ को छोड़कर जो है ये देख रहे हैं कि कब फॉर्म्स आएंगे, कब फॉर्म्स आएंगे। तो भाई फॉर्म्स आ चुके हैं, फॉर्म्स को छोड़ दें आप। जैसे इन चीज़ों को जल्द से जल्द कीजिएगा, ये नहीं कि लास्ट डेट जो है 5 अक्टूबर है आराम से करेंगे, तो ऐसा ना करें, पहले इन चीज़ों को कर लें। ये आई थिंक मेरे लिहाज से आधे घंटे का काम भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको जब आप टेस्ट सेंटर के लिए जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड्स आपके किसी को घर पे भी आ जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके घर पे नहीं आ पाते, तो मैं अपने पेज के ऊपर जो है या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी एक लिंक शेयर करूँगा जिसके थ्रू जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी आपने जो है प्रिंट आउट निकलवा कर जो है वो आपने लेकर जाना होगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके पास ओरिजिनल सीआईएनएसी अगर नहीं है तो बे फॉर्म, और ये दोनों चीज़ें ओरिजिनल, ठीक है, कॉपीज़ नहीं चलेंगी। इसके साथ आपकी रोल नंबर स्लिप की जो है प्रिंट आउट, आपके पास क्लीन क्लिप बोर्ड और 2 बॉल पॉइंट्स जो है बॉल पॉइंट्स पॉइंटर्स नहीं सिर्फ पेन्स जो है वो आपके लेकर जानी होगी आपके टेस्ट सेंटर्स पे। और उसके बाद ये तमाम एसओपीज़ हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो आई होप कि ये तमाम चीज़ें जो है मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दी होंगी। उसके बाद भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मेरे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसे एमकेट पास पेपर चाहिए तो वो इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और इसी के साथ साथ इसी मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इससे अलावा कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है व्हाट्सएप लाइव चैट के थ्रू। इसके साथ साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनटीएस स्टैट्स। थैंक यू।